एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की कहानी सुनती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और रानी कहती है, माँ आज मुझे चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। माँ बोली, लेकिन बेटा दोनों की कहानी एक साथ कैसे? रानी कहती है, मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाएंगे। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी रहती थी उसकी कहानी सुनना है। माँ बोलती है, तुमको उसके बारे में कैसे पता? रानी बोलती है, माँ मेरी सहेली ने मुझे बताया था। माँ बोलती है, मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोलती है, लेकिन क्यों माँ? माँ बोलती है, अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएगी, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोलती है, ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग है ना माँ? माँ बोलती है, अलग हो जाने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएगी। रानी बोलती है, आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। माँ बोलती है, नहीं रानी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी। रानी बोलती है, ऐसे क्यों माँ? अगर वो आएंगी तो वापस भी जाना होगा ना माँ उसको? माँ बोलती है, रानी एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती है और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन मेरी माँ ने मुझको वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। रानी कहती है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है अगर उनकी कहानी कोई भी सुनता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती है। मुनमुन बोलती है, हाँ सही कह रही थी तुम्हारी माँ। रानी कहती है, फिर तो वो हमें नुकसान पहुँचाती है। मुनमुन कहती है, नहीं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मैंने उन्हें देखा है, वो तो मुझे बहुत सारी चीजें देती हैं, जैसे खिलौने, नए कपड़े और जो भी मांगो। रानी कहती है, मुनमुन कहती है, हाँ रानी। रानी कहती है, फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? मुनमुन कहती है, क्योंकि पहले ऐसा ही था, वो दोनों बहुत बुरे थे लेकिन अब ऐसा नहीं और वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। रानी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? मुनमुन कहती है, हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती है, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख होता है। चुड़ैल रानी को प्यार करती है लेकिन वह उसके पास नहीं आती। लेकिन एक दिन चुड़ैल कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती हो? अब चुड़ैल रानी को कुछ नहीं बोलती है। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाता है और उस समय परी
रानी के पास नहीं होती है, लेकिन चुड़ैल वहाँ होती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल को कहती है। रानी कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता है। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी को मुनमुन के पास आते हैं और कहते हैं। परी बोलती है, बेटा, हम ज्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो हमें बुला सकते हो। रानी बोलती है, मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हो। चुड़ैल बोलती है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? रानी कहती है, हाँ, सबको सुनना पड़ेगा। परी बोलती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। कहानी से सीख, कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक सच्चाई पता ना हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थी, लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते थे।